वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी इसमें आईपीओ बाजार में बहुत डिटेल में बहुत विस्तार में हम बातचीत करते हैं। आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्या वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं और आज भी बातचीत करेंगे। हालांकि आईपीओ कोई खुला हुआ नहीं है, लेकिन अब तक के आईपीओ में किस तरह का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि पिछले 4 आईपीओ ऐसे रहे हैं जहां पर हमने डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती हुई देखी, लोगों में काफ़ी निराशा देखने को मिली। इसके चलते बहुत सारे आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य हमारे सहयोग हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों को लेकर के। शौर्य बताइए पहले तो क्योंकि लोग बहुत उदास हैं, निराश हैं, बाजार भी अच्छा नहीं कर रहा है और प्राइमरी मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है। थोड़ी बहुत मुस्कुराहट एसएमई वालों के चेहरे पे रहती है, लेकिन वो जल्दी लोगों को मिलते नहीं हैं। तो ये बताइए कि कुछ अच्छी खबरें, कम से कम हम पुरानी यादों को ही ताज़ा कर लें, कहाँ पर अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले हैं और कितने अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। ये चलिए पुरानी यादों को ताज़ा करें तो उसके कई तरीके हैं। जिस दिन खुला उस दिन कैसा रहा, आईपीओ प्राइस से लेकर अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा, तो सब पर नजर डालते हैं। सबसे पहले उन 5 कंपनियों को देखते हैं जो 2024 में खुले थे आईपीओ, लेकिन सबसे अच्छी लिस्टिंग हुई थी। जिसमें सबसे ऊपर है विभोर स्टील ट्यूब्स, जिसने 181% का लिस्टिंग गेन दिया था। फिर है BLSE सर्विसेज, जिसका 125% का रिटर्न था। फिर एक्सिकॉम टैली सिस्टम्स का 86% का, मुक्का प्रोटीन्स ने 42% का रिटर्न दिया था और नोवा एग्रीटेक ने 34% का रिटर्न दिया था लिस्टिंग के ऊपर। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी शानदार लिस्टिंग दी है। विभोर स्टील आप देख सकते हैं करीब 250% से ज़्यादा का रिटर्न। BLSE सर्विसेज जहाँ पर हमने मैनेजमेंट से भी बात की थी और उन्होंने अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, 125-126% का रिटर्न यहाँ पर मिला था। एक्सिकॉम टेली सिस्टम, जिस पर कि अरुण जी से भी हमने राय ली थी और उन्होंने यहाँ पर सकारात्मक टिप्पणियाँ की थी। मुक्का प्रोटीन में अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। नोवा एग्रीटेक में 34% का रिटर्न देखने को मिला है। अरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे इनमें से क्या कोई कंपनी आपको ऐसी लग रही है कि अगर किसी के पास हो तो होल्ड करना चाहिए? दूसरा, बहुत लोग ऐसे नई कंपनियों में जो निवेश करना चाहते हैं, इनमें से आपकी पसंदीदा कंपनी कौन सी है? देखिए, सबसे पहले ये जो 5 कंपनियां हैं, इनकी जो साइज है, आईपीओ की साइज और कंपनी का जो टोटल टर्नओवर या रेवेन्यू करेंगे, ये आम आईपीओ के तहत छोटी कंपनियां हैं। अगर एक एक की मैं छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं तो विभोर स्टील ट्यूब एक छोटी कंपनी थी, उसके करीब 74-75 करोड़ रुपए की आईपीओ की साइज थी, बहुत शानदार लिस्टिंग थी, लेकिन उसके बाद में करेक्ट कर रहा है। ये कंपनी पाइप बनाती है। मौजूदा स्तर पर इसमें निवेश करके पैसा बने ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर दूसरी आप बात करें तो BLS इसकी एक दूसरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और ये इसकी एक सब्सिडियरी है जो लिस्ट हुई थी। कंपनी अच्छी है, लेकिन मौजूदा स्तर थोड़ा सा महंगा है, निवेश न करें तो शायद बेहतर रहेगा। तीसरी कंपनी इसमें है एक्सिकॉम जी। एक्सिकॉम की अगर बात करें तो ये टेलीकॉम क्षेत्र का काम करती है, जहां पे ये पावर सिस्टम्स बनाती है टेलीकॉम टावर के लिए, और इसका जो नया बिजनेस मॉडल है उसके अंदर में ये ईवी के लिए चार्जर्स बनाती है। ये एक धंधा प्रॉमिसिंग बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, न्यू एज का बिजनेस है, और इसमें जो तरक्की कंपनी करेगी उससे उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ेंगे। ये कंपनी पे ध्यान रखा जाना चाहिए और जैसे कहते हैं ये एक फ्यूचर की कंपनी बनती है। अब आते हैं मुक्का प्रोटीन्स। मुक्का प्रोटीन की बात करें तो बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद में जो लिस्टिंग प्राइस थी उससे गिरी है। ये कंपनी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। 2 वर्टिकल हैं इसके, एक जिसमें ये फिश प्रोटीन, फिश फीड, फिश ऑयल ये सब बनाती है, जो फिशिंग इंडस्ट्री के फीड में काम आता है। दूसरा जो इन्होंने एक नया बिजनेस बनाया है जिसे कहते हैं कि इंसेक्ट ऑयल बनता है, जो सिटी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक करके एक तरह की मक्खी होती है जो कंज्यूम करती है सिटी वेस्ट को
और उससे उसकी जो ऑयल बनता है वो फिश के काम में आता है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सिटी में जो वेस्टेज और जो गंद फैल जाती है कचरे के कारण वो कंज्यूम हो जाता है, स्मेल चली जाती है, डिस्पोजल का कोई इश्यू नहीं होता है और कंपनी ये काम करने के लिए उसे कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। मेरे ख्याल से ये एक प्रॉमिसिंग बिजनेस आगे जाकर होगा और जैसे जैसे देश में इसकी डिमांड आएगी, ऐसे नए नए प्लांट लगेंगे, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। चौथी कंपनी है नोवा एग्रीटेक। ये भी एक काफी छोटी इशू थी और कंपनी जो एग्रीकल्चर के लिए ये पेस्टिसाइड्स, एपीआईज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है। अच्छी कंपनी है, इसके अंदर में ग्रोथ इसकी आती रहेगी, सीजनैलिटी आती है, 2 सीजन में ये कंपनी का काम करते हैं। इसमें देखकर निवेश किया जा सकता है, लेकिन जब भी इसमें निवेश करें ये ध्यान में रखें कि सीजनैलिटी होती है 2 सीजन्स के बीच में, तो आप कहीं एंटर करके गलत टाइम पे न कर लें और फिर आप निकल जाए। तो सर अभी एंट्री कर सकते हैं नोवा एग्री में, क्योंकि रिम्पी मिश्रा जी पूछ रही हैं कि आज मेरा पहला दिन है मैं आपके कार्यक्रम में और मैं इसमें फ्रेश एंट्री नोवा एग्रीटेक में करना चाहती हूँ, क्या करना चाहिए? कर लें अभी? नोवा एग्रीटेक में छोटी छोटी एंट्री कीजिए, पूरी आपकी खरीद एक भाव में मत कीजिए, 5 दिन का समय दीजिए, जो भी प्राइस बेटर हो उसके हिसाब से आप एंट्री कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं रिम्पी जी आपको उत्तर मिल गया होगा। शौर्य, अब बाकी के आंकड़े जरा फटाफट बताइए, क्योंकि अभी हमारे साथ एक और विषय पर हमें बातचीत आज करनी है। टायर शेयरों को लेकर के जो एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कारण है, तो बताइए क्या कहाँ पर लोगों को निराशा हाथ लगी, निवेशकों को, उसके बारे में जरा डिटेल में। जी, जिस दिन लोगों को निराशा हाथ लगी लिस्टिंग वाले दिन, वो कंपनी है सबसे बड़ी आरके स्वामी। आरके स्वामी सबसे खराब लिस्टिंग में सबसे टॉप पे रही है, इसने 13% ज़्यादा का डिस्काउंट पे लिस्टिंग दी थी। फिर है गोपाल स्नैक्स। गोपाल स्नैक्स पे 12.5% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट होती हुई नजर आई थी। बाकी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेजी केमिकल्स और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी निराशाजनक लिस्टिंग रही है। अब देखते हैं इश्यू प्राइस से लेकर करंट मार्केट प्राइस था, कल की क्लोजिंग को देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली कौन सी कंपनी है। तो उसमें अगर नजर डालें तो सबसे ऊपर है इसमें नोवा एग्रीटेक। नोवा एग्रीटेक ने इश्यू प्राइस से करंट मार्केट प्राइस में 27% रिटर्न दिया है। फिर अगर उस क्रोनोलॉजी के लिए चले, फिर एक्सिकॉम टेली सिस्टम उन्होंने 51%, फिर बोस्टीन ने 72%, ज्योति सीएनसी ने 85% और बीएलएस ई सर्विस ने 130% का रिटर्न दिया है इश्यू प्राइस से लेकर कल तक के क्लोजिंग प्राइस पे। उसी हिसाब से अगर हम नेगेटिव देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है ई-पैक ड्यूरेबल्स का। उसने इश्यू प्राइस से करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करें तो 29% के आसपास डिस्काउंट दिखाया है। फिर अगली कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्टेरो हेल्थ केयर, जेजी केमिकल्स और जीपीटी हेल्थ केयर का भी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है इश्यू प्राइस के मुकाबले। चलिए, तो ये वो शेयर हैं जिनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। सर, इनमें से कुछ 1-2 पर अगर आपकी टिप्पणी हो पाए, जहां पर आपको लगता है ई-पैक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, इंटेरो हेल्थ केयर, जेजी केमिकल, जीपीटी हेल्थ केयर, जहां पर अब आपको लगता है कि नहीं, पिटाई तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं और फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है जेजी केमिकल एक ऐसी कंपनी है जहां पर आगे जाकर आपको एक अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है। आप इसके बाद कुछ टायर कंपनियों की बात करने वाले हैं, उसी से मेरे को ये ध्यान में आया कि जेजी केमिकल जो जिंक ऑक्साइड बनाता है वो टायर कंपनियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बिना जिंक ऑक्साइड के टायर कंपनी के टायर नहीं बन सकते। तो ये एक शेयर है जिसमें कि मेरे ख्याल से निवेश किया जा सकता है। प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है, छोटे छोटे निवेश इसमें किए जा सकते। जी, चलिए, अब जो है कार्यक्रम को तो नहीं, लेकिन इस सेगमेंट को फिलहाल के लिए समेटते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह, क्या आईपीओ सेगमेंट में ये तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े बताने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।